Hi there. Welcome to Panchayat with Parita. We are talking about obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive behavior के साथ डील करते हैं वो लोगों का जनरल प्रेजेंटेशन, लाइक वो लोग कैसे दिखते हैं, उनकी क्या चैलेंजेस होती है एंड क्या ट्रीटमेंट है जो वो लोग प्लान कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ या थेरेपिस्ट के साथ. So before we begin, don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family. Especially if you are a student, share it with your peers. Okay, so getting back to it. हमने 5 OCD टाइप्स की बात करी थी जो टिपिकल OCD में आते हैं, टाइप्स और थीम्स में आते हैं. One is OCD of obsession compulsive behavior on cleanliness, यानी कि साफ करते रहना. अब कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि इंसान को इतना फोबिया है क्लेanलीनेस का. वो लोग हाईली फंक्शंस होते हैं और नॉर्मली आपको अंदाज़ा भी नहीं आएगा कि वो ये करके चले गए. समटाइम्स वो जूठी प्लेट में से खाना पसंद नहीं करेंगे, जूठी चम्मच इधर उधर डालेंगे तो दे विल नॉट लाइक इट बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स हाइजीन ऑल्सो, इट्स पार्ट ऑफ हाइजीन. तो हाउ वुड यू नो कि इट्स पार्ट ऑफ हाइजीन और इट्स OCD? टॉयलेट्स क्लीन चाहिए, गंदी जगह पे वॉशरूम नहीं यूज कर पाएंगे, दे विल गेट पैनिक अटैक्स. सो हाउ इज इट डिफरेंट देन हाइजीन एंड व्हाट इज द presentation that they are dealing with OCD? तो अगर हाइजीन के लिए है तो लेट्स से मैं हाइजीन के लिए आई एम वेरी फिनिकी, तो मैं जहाँ तक हो सकेगा आई विल ट्राई टू डू इट इन माई सराउंडिंग एरियाज. बट लेट्स से अगर मैं किसी के घर गई हूँ तो हैव आई स्टॉप ट्रैवलिंग बिकॉज आई एम फोबिक कि वहाँ पे वो टॉयलेट क्लीन रखेगी कि नहीं रखेगी. हैव आई स्टॉप विजिटिंग मॉल और डू आई प्लान माई विजिट्स as per those needs to be having that clean environment. Again, इसकी जो severity है वो 1 hour minimum होती है. 1 hour minimum इंसान इसके अंदर अपना time invest करता है. Then only you can say that person is dealing with OCD. However, 1 hour का presentation and 8 hour वाले का presentation would be way different. So this is how they will look like. They would be very, very, very petrified on the thought of using the things that are contaminated. They are dealing with the cleaning part of OCD. They'll keep on washing their hands. आप देखोगे उनके hands rough हो गए हैं. They will keep on cleaning their body, sanitizing their home, all those things. Then the second one is harm to self or harm to others. Now again, if I'm going on a road and I'm driving in a car, I saw कि मेरे आगे एक ट्रक जा रही है जिसका सलिए बाहर निकले हुए हैं. To think about it कि let me be little more safe and be away from that place, because अगर उसने ब्रेक मारा and some harm can happen, it's a different thing. But to engage ourselves into that thought wherein you can't think of anything else until you move from that place, और जब आप वो जगह पे भी नहीं हो तभी आप उसके बारे में ही सोच रहे हो. Again, thoughts, images and impulse that are on a repeat mode in your brain. इससे बड़ा नाइटमेयर कोई हो नहीं सकता. रिपीटेडली बस घूमे ही जा रहा है आपके दिमाग के अंदर. आप चाहते हो आप उसमें से बाहर निकलो. People dealing with OCD are aware that these are intrusive thoughts. They don't need it. They don't want it. Who will want it? Nobody would want it. It's nightmare for them. But they are unable to come out of it.
harm, then OCD of symmetry. तो मैंने एक फिंगर से लिफ्ट का बटन दबाया तो मुझे दूसरा भी फिंगर यूज़ करना है। मैंने एक हाथ से बाय बोला, मुझे दूसरे हाथ से भी बाय बोलना है। मैंने चीज़ें ठिकाने पे अपनी जगह पे रखनी है। सब ऑर्डरली करना है, सिमेट्री एंड ऑर्डर बोथ। तो you will find them doing things in a particular way. They are also very well known as perfectionist. बहुत इज्जत दी जाती है उनके ये बिहेवियर को अगर वो माइंड लेवल पे है, क्योंकि अगर वो माइंड लेवल पे है तो देन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग इज वेरी वेल केप्ट, नीट, क्लीन। बट अगर वो हायर लेवल पे है, यानी कि लो फंक्शनिंग पे है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। जो साथ में रहते हैं उनको भी और जो उसके साथ डील कर रहे होते हैं उनको भी। देन होर्डिंग इज समथिंग वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द ग्रुप इन द प्रीवियस पार्ट्स कि होर्डिंग इज समथिंग जो आप अटैच हो जाते हो जब चीज़ों से, और उसको यू कैन कीप इट अवे, यू विल नीड दैट विथ यू ऑल द टाइम। तो आपको पता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो, और पड़ी है, फिर भी चीज़ें पड़ी है। देन फॉरबिडन थॉट्स एंड फियर ऑफ फॉरबिडन थॉट्स। तो इमेजिनिंग पीपल यू नो हैविंग सेक्स विथ ईच अदर, दिस इज द मोस्ट फॉरबिडन थॉट एंड इट इज इन द रिपीट मोड एंड यू कांट डिस्कस दिस विथ एनीवन. I have seen somebody in my practice and I had to right away send that person to the doctor because I can't, I'm not equipped enough to treat that person because it was, she was very, very severely paranoid with even the thought that it is happening. Okay, yeah, generally the people who are having OCD feelings like हार्मफुल फीलिंग्स, वो लोगों को पता होता है कि ये सही नहीं है, एंड देन दे गो इन अ गिल्ट कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, व्हाई एम आई थिंकिंग ऑफ हार्मिंग समवन आई लव, आई एम अ वेरी बैड पर्सन, आई एम सीइंग समबडी आई नो लाइक माई फादर, लाइक माई मदर हैविंग सेक्स विथ ईच अदर, आई एम अ हॉरिबल पर्सन. तो सिर्फ ओसी नहीं, वो लोग गिल्ट के साथ भी उसको डील कर रहे होते हैं. Another type I forgot to mention was tic. Tic is motor and vocal moments, repeated moments. तो जैसे this is tic, थोड़ी थोड़ी देर में, फिर एक कोई भी एक पर्टिकुलर होता है आपका बॉडी का जो आपको नहीं पता होता है कि आप कर रहे हो, and it's tic. You may not know. Vocal are more of a humming sound. So tics are different than Tourette's. It can be transitional or it can be permanent. Tics can be transitional, tics can be permanent. Transitional tics जो होते हैं वो अगर अभी मैं कर रही हूँ तो थोड़े टाइम के बाद I may be doing this. Yeah, I may be touching my toes and different kind of tricks and all those things. Don't confuse with all those things. Don't put taboo on it. Just go, take to the nearest or the best clinicians or a psychiatrist in your town and show them to them. Let them decide. और एक तरीका है Y BOSC. Y as a letter Y dash BOCS. उसका PDF इंटरनेट पे अवेलेबल है. इट्स अमेरिका का बेस्ट स्केल है, चेकलिस्ट है, जो आपको बताएगा कि क्या क्या थीम्स और क्या क्या चीज़ें होती है जो ओसीज के साथ आपको यू विल बी एबल टू चेकलिस्ट कर पाओगे कि वो
जो आप हो, क्या वो वाकई में उसके साथ डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स, don't give self diagnosis. I am not telling you to give you self diagnosis. It's just part of your awareness. Every video that I make is part of mental health awareness. Nothing has to do with the diagnosis itself. So please don't confuse it. And ट्रीटमेंट्स का एक अलग सेक्शन इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ट्रीटमेंट्स मुझे इतना लूजली नहीं यूज़ करना अभी यूट्यूब पे. लेट योर डॉक्टर एंड योर टीम डिसाइड हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. बट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, works the best. And if you are ready and if you're ready to fight, I guarantee you will be better than what you are right now. You can deal with it with flying colors, and you will be saying bye-bye and see off to your OC, and you will learn how to break the loop. What is important is right team, your commitment, and perfect stars. No, I'm not talking about stars, but yes, right team and your commitment and the knowledge of that team. So of course, right team of your therapist and the psychiatrist and pharmacology and CBT and all those things. Don't forget, wherever you are, you can go beyond your limitations. Anything that you're dealing is part of you, not the whole you. Bye-bye. Have a nice time. See ya. This is Parita signing off.